हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। मैथ पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ मैथ पढ़िए। एकदम मस्ती के साथ मैथ पढ़ेंगे, है ना। बहुत मजा आएगा। यहाँ समझिए, यहाँ लिखा हुआ क्लास 9 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एक नंबर, है ना। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर आपको बताना है, चतुर्थांश बताना है यानी तो अक्ष बताना है। बिंदु -2 और 4 -3 -1 0 1 2 और -3 -5 स्थित है। आपको बताना है कार्तिक तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर की सत्यापित कीजिए। कार्तिक तल हम सारा परिभाषा बताए हैं। कार्तिक तल, निर्देशांक, ज्यामिति, अक्ष, कोटि, है ना, सब कुछ बताए हैं। भुज। तो आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप आलेख कॉपी में बनाएंगे, ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो बहुत मजा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। चलिए देखिए, इसको हम ए करते हैं, ऐसे करते हैं, ड्रॉ करते हैं चित्र। आप स्केल से बनाएंगे, हो सकता है मिनट थोड़ा टेढ़ा हो जाए, है ना। अब है ना, आप फिर इधर से खींचेंगे, ऐसे सीधा हो गया। डर डर से खींचते हैं तो टेढ़ा होता है, बिना डर से खींचते हैं तो सीधा हो गया, है ना। इसलिए कहता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, टेढ़ा करना पड़ता है। चलिए आइए, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या सेंटर है, मतलब दो, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया और ये क्षैतिज रेखा हो गया। तो जब दोनों को कहाँ कट रहा है, देखो यहाँ कट रहा है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। चलो यहाँ भी सिखा दे रहे हैं, पहले भी बताया है। मूल बिंदु इसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं -x, है ना, -x बोलते हैं। ठीक है, छोटा ही लेते हैं, -x यहाँ तक, ठीक है। और इसको बोलते हैं y बोलते हैं, और इसको बोलते हैं -y। नीचे नहीं दिखेगा, छोटा करते हैं -y। देखिए ये छोटा बड़ा लाइन हो सकता है, ये जो लाइन इधर छोटा है इधर बड़ा दिख रहा है ना, ये छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ से रेशियो जो बनाएंगे उसको बराबर करना है स्केल से। यहाँ देखिए क्या है, 2 है, -2 है, तो जो शुरू में जो लिखा हुआ वो x होता है, और जो इधर होता है दाहिने तरफ वो y होता है। तो y का अधिकतम मान कितना, 4 है, देखिए, है ना, 4 है। तो मतलब प्लस जो y है, जैसे प्लस y है, इधर 4 होना चाहिए। तो चलिए पहले x का काम करते हैं। तो यहाँ से दूरी लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 2 3 4, इतनी दूरी लेते हैं। आप थोड़ा बड़ा लीजिएगा, छोटा लीजिएगा, सेंटीमीटर के अनुसार, है ना। अब हमारा दूरी थोड़ा छोटा बड़ा इधर तो हो सकता है, क्योंकि हम स्केल से तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरह से इसी का सेम दूरी लेंगे, 1 2 3 4, 4 का सब लेते हैं, क्योंकि 4 का अंदर ही है, नहीं 5 है। -y का मान इधर x होता है, इधर y है, तो -y का मान कितना है, 5 है। तो हमको 5 तक कम से कम लेना है ना, 5, ये y -y हो गया। ठीक है, इधर लेते हैं 1 2 3 4, इधर लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, दूरी ज्यादा लग रहा है, चलिए छोटा कर दिए। ये क्या हुआ, 1 2 3 4, दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस देंगे। ये सब आप समझ जाएंगे बढ़िया से। ये क्या माइनस में है, तो 1 2 3 4 माइनस दे दीजिए, -7 एक साथ भी लिख सकते हैं। ये क्या प्लस y है, तो यह हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब है कि प्लस का साइन छिपा रहता है। ये आलेख ग्राफ एक बन गया, है ना। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन जैसा कर रहा है वैसा हमको चलना है, अपने मन से नहीं चलेंगे। यहाँ देखिए कि किस चतुर्थांश में, सबसे पहले चतुर्थांश क्या है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, ये चतुर्थांश मतलब ये पहला चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश, चतुर्थांश। तो पहले इसको जब बनाएंगे तब ना पता करेंगे कि किस चतुर्थांश है। तो सबसे पहले बनाते हैं, ये x का मान होता है, ये -2 है तो x का मान है, और 4 है तो y का मान है। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पहले जो होता है x का मान होता है, तो x का मान कितना है, -2। तो -2 नेगेटिव में, देखिए नकारात्मक है, नेगेटिव मतलब इधर है ना। तो -2 है, तो -2 का मान यहाँ हो जाएगा। चलिए यहाँ बिंदु लगाते हैं। इधर मान कितना है, 4, y का मान 4 प्लस है, देखिए y धनात्मक है 4, तो 4 का यहाँ है ना। ये कहा जाएगा, यहाँ 2 है ना, तो ये यहाँ सीधा जाएगा इससे, और यहाँ से ये 4 है, ये 4 है, तो यहाँ से ऐसे जाएगा। देखिए यहाँ जहाँ कटेगा, देखिए यहाँ कट गया, कटा, तो यहाँ हो जाएगा 2 -2 और 4, ये ऐसे लिख देंगे, ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखिए कहता है किस चतुर्थांश पे, तो ये बनाते जाइए। इधर क्या कहलाता है, पहला चतुर्थांश, फिर पहले बना लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। ये 3, देखिए 3 क्या है, x का मान है, तो x का मान 3 प्लस में है, और y का मान -1 है, तो -1, देखिए -1 इधर है, तो ये -1 y का मान, देखिए यहाँ y है, ये जो है से y का मान है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -1 है, तो -1 जाएगा, और कहाँ है
1, वाई का मान x का मान 3, तो 3 पर जाएगा यहाँ पर ऐसे, इसको ऐसे कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 1। ठीक है, आप देखिए -1, x का मान -1 देखिए यहाँ है, और y का मान 0, तो 0 क्या, 0 यहाँ जो 0 है सबके लिए, x का भी है, y का भी है, -x का भी है, -y का भी है, तो 0 सबके लिए, तो ये यहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, यहीं रहेगा, है ना, यहीं रहेगा। इसको आप क्या लिखेंगे, -1 और 0 बन गया हीरो। चलिए, तो x का मान 1 है, x मान 1 है, x मान इधर आएगा, और y का मान क्या है, 2 है, तो y का मान 2 यहाँ है, तो x मान ऐसे जाएगा, ऊपर से जाएगा, और y का मान ऐसे आएगा, है ना, और ये आपका यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट गया, तो क्या होगा 1 और 2। ठीक, और है देखिए -3, x का मान -3 है, तो x का मान -3 यहाँ हो जाएगा, और y का मान -5 है, तो y का मान -5 नीचे हैगा, तो यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, तो -5, हाँ माइनस और जाएगा नीचे, -5, अच्छा लग रहा है ऐसे, तो ये होगा क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ लिखते हैं -3 और -5, ये हो जाएगा। ठीक है, ये बिंदु ये हो गया, सब तो बन गया। अब ये बन गया, काटते तब इनका स्थान ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थांश निकाले, तो आपको याद करना पड़ेगा कि इधर जो होता है प्रथम चतुर्थांश, इधर होता है, देखिए प्रथम चतुर्थांश, इधर होता है द्वितीय चतुर्थांश, इधर होता है तृतीय चतुर्थांश, इधर होता है चतुर्थ चतुर्थांश। समझ गए, ये आपको समझने के लिए हम ऐसा किए हैं, आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए -2 और 4, जो -2 और 4 है किस चतुर्थांश में है, तो कौन चतुर्थांश, -2 और 4 देखिए यहाँ है, तो द्वितीय चतुर्थांश में लिखेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक, अब देखिए 3 और -1, 3 और -1 कहाँ है, देखिए 3 और -1, 3 और -1 ये है, तो कौन चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश, तो लिखेंगे यहाँ लिख दीजिए 3 - 1 चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, -1 और 0, देखिए ढूंढिए कहाँ है, -1 और 0, तो ये साइड है, तो ये क्या है, द्वितीय हो गया, है ना, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, अब आगे देखिए 1 और 2, 1 और 2 क्या है इस चतुर्थांश में, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, तो ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश, डॉट मतलब यही उतरेगा। उसके बाद एक और है -3 और -5, किस चतुर्थांश में है, -3 -5, यहाँ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो तीसरा है, तो लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। यदि हमारे चैनल पर अभी भी आप नए हैं तो बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच इसको एकदम वायरल कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ये जो देख रहे हैं ये चार्ट है, x का मान ये है और y का मान ये है ना, तो इसी को हमको बनाना है, और वैसे ही बनाना है जैसे पहला क्वेश्चन बनाए हैं। तो पहले तो लाइन खींचेंगे, ठीक है, चलिए जो है आप अस्कर से खींचेंगे, है ना। y का मान कितना इधर है, देखिए तो y का मान 8 है, ऊपर y इधर आता है तो 8 है, यहाँ खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, यहाँ से 0 लग खींच लेते हैं, है ना। तो एक अंदाज हो गया कि ऊपर जाएगा ज्यादा, नीचे रहेगा कम, तो या ठीक है। अब इसको मान सब बराबर लेंगे, ठीक। अब ये y का मान क्या है, प्लस में है, तो y मान क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, y मान अधिकतम 8 है, ठीक है। तो 7 इसी में आ जाएगा। एक मान देखिए सबसे पहले उसके नीचे y -y रहता है, तो -y का मान क्या है, -y का मान 1 ही है ना, इसलिए छोटा भी रहेगा तो चलेगा, -y। तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब इधर क्या होता है, x होता है, x का मान क्या है, प्लस में देखिए 3 है, चलिए 1 2 3 यहाँ तक चलता है, फिर भी हम इसको हम x ले लेते हैं, x, ठीक है, इसको ये x का मान है, तो 1 2 3 इतना ले लिए, है ना। ये आप स्केल से बनाएंगे, दूरी सेम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए y इधर -x आ रहा है, इधर क्या आ रहा है -x, तो -x का मान क्या है, -x का मान 2 है, चलिए इसी में चल जाएगा 1 2 3 4, तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। हम सिर्फ ये ऊपर लिए ज्यादा क्योंकि y का मान ज्यादा है। चलिए अब यहाँ देखिए बनाइए,
यहाँ देखिए पहले x का मान कितना है -2, क्या है -2, x का मान -x का मान क्या है -2 है, -x का मान -2, देखिए ये है नहीं, x का जो मान है -2 है, ठीक है। और y का मान क्या है 8 है, 8 इसमें कहाँ है यहाँ है, तो ये ऊपर जाएगा और ये इधर से नीचे आएगा। हम इधर से करते हैं तो ऊपर से बढ़ाते हैं, चलिए ठीक है। ये हो जाएगा, ये बिंदु है ना, तो बिंदु तो क्या होगा, ये पहले x का मान लेते हैं तो क्या है -2 और 8 हो गया ये। अब दूसरा देखिए -1 x का मान y का मान 7, -1 यहाँ हो जाएगा और y का मान 7 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये, और ये ऐसे डॉट डॉट आएगा, ऐसे इसके सब खींचेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या होगा -1 और 7, कॉमा ये है, यहाँ 17 नहीं पढ़ेंगे इसको। अब आ गया 0, x का मान 0, तो ये 0 तो यहाँ है जो सबके लिए 0 है, और y का मान क्या है -1 पॉइंट, मैंने 1 और 2 के बीच में क्या होता है, जैसे स्केल देखेंगे तो स्केल में आपको नजर आएगा, जैसे यहाँ है कि 0, यहाँ है 1, यहाँ है 2, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से फिर क्या है लंबा ये रहेगा, तो देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से आपका स्केल में दिया रहता है ना। तो उसे ये 1 हुआ, ठीक है, ये 2 हुआ, तो 1 के बाद जो पॉइंट होगा, 1 पॉइंट 1 का लाएगा, ये 2 का लाएगा, 3 का लाएगा, 4 का लाएगा, है ना। उसी तरह से 10 तक आ जाने के बाद 2 हो जाता है, तो यहाँ है 1.25, देखिए 1 पॉइंट, फिर यहाँ जो 1 है 1.2 है, तो 2 मान लीजिए ये हुआ 2, और फिर इसके और इसके बीच में भी पॉइंट है, फिर उसके बीच में भी पॉइंट है, अनेक संख्याएं हो सकती है, तो इसी के बीच में, तो ये एग्जांपल आपको समझाया है। अब आ गया देखिए, तो यहाँ क्या कहता है 1.1 यहाँ हो जाएगा, 1 है और 1.25 है, तो एक लमसम मान लीजिए यहाँ आता है आधा हो गया, फिर यहाँ 1 ले लेते हैं, तो लमसम यहीं रहेगा, ठीक है। तो 0, x का मान 0, तो x का मान क्या है, ये 0 है, y का मान माइनस है, माइनस यहाँ, ये यही रहेगा, तो आपका यही लिखाएगा, ये क्या हो जाएगा, x का मान 0 और y का मान 1.25, ये हो जाएगा, ठीक है। और x का मान 1 है, दूसरा बना रहे x का मान 1, x का मान प्लस में, ये है प्लस वाला है 1, और y का मान क्या है 3 है प्लस में, तो कहाँ जाएगा 3 यहाँ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा ये, तो 1 और 3, ठीक है। अब आगे देखिए x का मान 3 है, x का मान 3, देखिए x का मान 3 ये हुआ, और y का -1 नीचे आएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो ये हो जाएगा 1 और क्या है x का मान 3 है ना, 3 हुआ, 3 और -1, इस तरह से हम बना दिए। यहाँ क्या कहता है कि अक्षों पर x y, जो x है y है, -x है -y h हुआ, तो अक्षों पर दूरी का जो दूरी लिए हैं उपयुक्त जो दूरी एकक मतलब एकल दूरी लेकर हमें सारणी में दिए गए हैं उसको आलेखित की जाती है, यही आलेखित किए हैं। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया और 3.3 भी सॉल्व हो गया, और इस तरह से अध्याय 3 भी समाप्त हो गया, है ना। तो हमारे प्ले लिस्ट पर 1 से अध्याय 1 से 1.1 से 3.3 तक आपका उपलब्ध हो गया है, आप उसको देखिए और आगे बढ़िए।